यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो KGS है इसके यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रहा है, ठीक है। इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 23वां था, ठीक है। 23 नंबर टेस्ट है और जो फुल लेंथ के हिसाब से देखेंगे तो 9वां। यहाँ से पार्ट 1 में करा चुका था 71 क्वेश्चन तक, ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से, राइट। 72 से देखेंगे और उसके बाद यहाँ से कल देखेंगे यहाँ पर टेस्ट नंबर 24, है ना। टेस्ट नंबर 10 का फुल होगा वो कल यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, राइट। तो अभी देखते हैं यहाँ से 72 नंबर क्वेश्चन से। 72 यहाँ से इसमें बोले 87वें संविधान संशोधन अधिनियम ने किस जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का प्रावधान किया था, ठीक है। ये किया था कौन सा, 2011 की जनगणना, ठीक है। 87वें संविधान संशोधन 2003 में ये तहत यहाँ पर अनिवार्य किया गया था कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभा है इसके क्षेत्रों का सीमांकन 2001 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आर्टिकल जो हमारा 82 होता है, मतलब हमारा अनुच्छेद जो 82 है, उसके अनुसार हर जनगणना के बाद संसद को एक परिसीमन अधिनियम यहाँ पर पारित करना होता है और उसके अनुसार निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को संशोधित करने के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन करना होता है, ठीक है। तो बी क्या होगा यहाँ से 72 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ से राज्य विधान परिषद के सृजन या मूल्यांकन उन्मूलन के लिए राज्य विधानसभा में किस बहुमत की आवश्यकता होती है। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये होती है यहाँ से ए, मतलब यहाँ से जो हमारा विशेष बहुमत है इसकी यहाँ पर क्या है, आवश्यकता होती है, ठीक है। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है राज्य चुनाव आयुक्त को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है। जो राज्य हमारा चुनाव आयुक्त होता है इसको किस आधार पर पद से हटाया सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निर्धारित आधारों पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, सी यहाँ से 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है अभिकथन ए और कारण आर राज्यसभा के पास अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति नहीं होती है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसके पास जो शक्ति नहीं होती है। कराधान से संबंधित धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो कराधान संबंधित हमारा विधेयक होगा ये राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। दोनों बातें करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर देखो राज्यसभा के अनुदान की बात कर रहा था और यहाँ पर बात कर रहा है इसकी कराधान को लेकर के, है ना। इस वजह से इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, बातें दोनों सही है लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो क्या होगा, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 नंबर का। क्वेश्चन 76 हाल ही में चर्चा में रही बोलसेना झील किस देश में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर न्यूज़ में थी करंट में, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, इटली, राइट। इटली के यहाँ पर मध्य क्षेत्र के स्थित यहाँ पर लेक बोलसेना जो यहाँ पर एक ज्वालामुखी झील है और करीब 113.5 है ना, 113.5 यहाँ पर जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यहाँ पर यूरोप की सबसे बड़ी झीलों में से एक मानी जाती है। ये 3000 वर्ष पुरानी एक मिट्टी की मूर्ति की खोज यहाँ पर इसमें की गई थी, ठीक है, याद रखना है। इस वजह से न्यूज़ में था काफ़ी ज़्यादा, तो यहाँ से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं यहाँ से। 77 यहाँ पर बोला है क्वेश्चन मीथेन उपभोग करने वाली जो यहाँ पर सूक्ष्म जीव प्रजाति है मिथाइलोकोस, ठीक है, ओराइजी को हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पारिस्थितिक रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का यहाँ पर जो माना गया है इसका महत्वपूर्ण, ये बेताल टेकड़ी पुणे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेताल टेकड़ी एक पत्थर की यहाँ पर खदान में एक सूक्ष्म यहाँ पर जीव प्रजाति के रूप में पहचाना गया है। बेताल मानव टेकड़ी अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए यहाँ पर जानी जाती है ना। ये बैक्टीरिया समान बैक्टीरिया की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इस आधार पर एक छोटा जो यीस्ट कोशिका के बराबर मान लो, राइट। याद रखना, आपसे बोलेगा कि अब जो बैक्टीरिया है इससे बहुत छोटा होता है ना। ऐसे करके घुमाने के लिए स्टेटमेंट आपको दे सकता है कि क्वेश्चन आपका गलत हो, राइट। आंसर क्या होगा, सी यहाँ से 77 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में भारत का पहला अतिरिक्त टियर 1 स्थायी बॉन्ड जारी किया है। आंसर हो जाएगा 78 का यहाँ से बी, केनरा बैंक ने, ठीक है। केनरा बैंक यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केनरा बैंक ने ये बॉन्ड 10 साल के लिए, 10 साल के कॉल्स हमारा जो विकल्प होते हैं उसके साथ 8.27 कूपन दर पर जारी किया है, जो कि 8.30% से 8.34% की अपेक्षित सीमा को थोड़ा कम दिखाता है, राइट। तो आंसर बी करेक्ट होगा। 79 है यूनिफाइड लैंडिंग यहाँ पर इंटरफेस जो है उसके बारे में विचार करना है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे ऋण प्रक्रिया को सरल और यहाँ पर सुव्यवस्थित बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। दूसरा, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा MSME जैसे क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने की यहाँ पर मांग को लेकर के शुरू किया गया था। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये वित्त मंत्रालय ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के विकास का समर्थन किया है, लेकिन इस पहल की परिकल्पना और शुरुआत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की गई है, ठीक है। जो यहाँ पर है सेकंड वाला गलत होगा, वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं की गई है, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है।
आंसर ए यहाँ से सही हो जाएगा। देखो क्या आरबीआई के द्वारा किया गया है और क्या यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये दोनों बातें अलग अलग आपको याद रखनी है, राइट। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि ये मंत्रालय जो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है, इसका विकास का समर्थन किया इसने, किसने, वित्त मंत्रालय ने, ठीक है। लेकिन इसका पहल की जो परिकल्पना, इसकी शुरुआत जो की थी वो रिजर्व बैंक ने की है, ठीक है। दोनों बातें में अंतर है, ठीक है। तो अलग अलग दोनों आपको A4 पेपर में लिखना है अपनी बात जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनको ही बाद में जो एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन करोगे। आंसर क्या होगा, 79 का ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, देखो आप अगर A4 पेपर लेके नहीं बैठे हो तो A4 पेपर लेके बैठ जाओ, कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं वो आप नोट कर सकते हो, है ना। कुछ पॉइंट बना सकते हो, कुछ अपना अलग से पॉइंट भी ऐड कर सकते हो उसमें, राइट। अगला 80 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किए गए एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक बनकर उभरा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा 80 का आंसर डी, भारत, राइट। हालिया पर एक अध्ययन के अनुसार यहाँ पर देखा गया कि जो भारत है दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक माना गया है, जो सालाना लगभग 9.3 मिलियन टन, ठीक है, मिलियन टन यहाँ पर इतना प्लास्टिक उत्सर्जित करता है, जो कुल वैश्विक प्लास्टिक उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा सिर्फ यहाँ पर भारत ही करता है, सिर्फ याद रखना है कुल प्लास्टिक का, ठीक है। और यहाँ पर जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से यहाँ पे सबसे बड़ा प्लास्टिक जो प्रदूषक है भारत ही है, राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 देखते हैं। केंद्र सरकार की पहली यहाँ पर 100 दिवसीय यहाँ पर कार्य योजना के तहत नगर वन योजना के अंतर्गत यहाँ पर नगर वन स्वीकृत किए गए थे कितने, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये स्वीकृत किए गए थे 111, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नगर वन योजना के तहत सरकार द्वारा लक्ष्य का पहले दिनों में 100 नगर निगम के यहाँ पर जो नगर वनों को स्वीकृत दिया था और ये लक्ष्य केवल प्राप्त किया गया था, उसमें यहाँ पर आगे निकलते हुए यहाँ पर 111 वनों के यहाँ पर जो स्वीकृति दे दी थी, तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सफलता केंद्र सरकार और राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश ये सब यहाँ पर संयुक्त रूप से प्रयासों का जो साथ में संभव हुई थी, ठीक है। ये नगर वन जो है 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में फैले हुए हैं। 3 पॉइंट यहाँ पे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश आपसे बोलेगा, ये 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसे करके तो गलत होगा। एक और कहाँ से गलत कर सकता है स्टेटमेंट, ये बोल सकता है कि सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए यहाँ पर स्थापित की गई थी, ऐसा करके बता सकता है। तो यहाँ से की पॉइंट आपके बता सकता है, दूसरा यहाँ से गलत हो सकता है, ठीक है। तीसरा बोल सकता है कि यहाँ पर 100 यहाँ पर जो टोटल वन थे इसको लेकर के यहाँ पर स्वीकृति दी थी, है ना, बल्कि 106 स्वीकृति थी लेकिन 111 तक यहाँ पर इसके वनों को अवधि के भीतर स्वीकृति प्राप्त कर ली थी 111। तो ये सब तीनों पॉइंट आपको की पॉइंट याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की कौन सी धारा अधिकतम सजा की आधी अवधि तक हिरासत में रखे गए विचाराधीन कैदियों को मामले में छोड़कर जमानत के संबंधित होगी। आंसर हो जाएगा 82 का ए, धारा 479 479, ठीक है। धारा 479 जो 1 है हमारा, इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को आरोपित को छोड़कर जांच की पूछताछ या मुकदमे के दौरान उस अपराध के लिए यहाँ पर निर्धारित या अधिकतम सजा की आधी अवधि तक हिरासत में रखा जाता है तो न्यायालय उसे जमानत पर रिहा करेगा, राइट। क्या होगा आंसर, ए करेक्ट है। 83, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना उन छात्रों को लक्षित करती है जिन्होंने किसी भी सरकारी संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य उन छात्रों के लिए जिन्हें भारत में शीर्ष 860 गुणवत्ता युक्त यहाँ पर जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है उसमें प्रवेश मिला है। इसमें सरकारी और निजी दोनों प्रकार के संस्थान शामिल हैं जिन्हें राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो क्या होगा, पहला यहाँ से गलत हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ से क्या है, इसमें केवल वे छात्र शामिल होंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 10 लाख रुपए तक होगी, ठीक है। सेकेंड बात हमारे यहाँ से ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पर 8 लाख तक की यहाँ पर पारिवारिक आय यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, 10 लाख नहीं। दोनों बातें गलत है, सही पूछा है तो डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 84, 2025 में दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए होने वाले T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 का, ये किया जाएगा भारत में, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, बहुत याद रखना है। इस बार क्या है, भारत यहाँ पर इसकी मेजबानी कर रहा है, जो दृष्टिहीन क्रिकेट महिला को अपने अग्रणी भूमिका होती है उसमें पुष्टि करता है, ठीक है। 85, हाल ही में टर्नर पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया। आंसर हो जाएगा ये प्रदान किया गया जसलीन कौर, ठीक है। टर्नर पुरस्कार दर्श कला जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक मनाता है, ठीक है। भारतीय मूल की यहाँ पर जो स्कॉटिश कलाकार जसलीन कौर को यहाँ पर ट्रॉम्बे ग्लासगो की उनकी एक एकल प्रदर्शनी आल्टर यहाँ पर जो थी उसके लिए प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार यहाँ पर सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 86 यहाँ से अंडर 1920 महिला विश्व कप अंडर 1920 महिला एशिया कप है ना, 2024 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा 86 का ए,
कुआलालंपुर मलेशिया में। ठीक है, आगे देखते क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जारी किया है विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम होता है उसने यहाँ पर जारी किया है। राइट, जो विभिन्न देशों में यात्रा और पर्यटन क्षेत्रों के यहाँ पर सतत और लचीले विकास को सक्षम बनाने के लिए यहाँ पर ये निकालता है। इस सूचकांक में अमेरिका शीर्ष स्थान पर है, जबकि भारत यहाँ पर 39 नंबर पर है। इंपॉर्टेंट बात है, नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ द्विपक्षीय से जो नौसैनिक यहाँ पर अभ्यास है श्रीनेक्स 2024 आयोजित किया था? आंसर हो जाएगा 88 का बी, श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ से माउंट तारानाकी, जिसे हाल ही में कानूनी व्यक्ति का पर दर्जा प्राप्त हुआ है, किस देश में स्थित है? आंसर हो जाएगा ये न्यूजीलैंड में। ठीक है, माउंट तारानाकी जिसे अब यहाँ पर तारानाकी मेगा कहा जाता है। ठीक है, इसको न्यूजीलैंड की कानूनी व्यक्तित्व के रूप में यहाँ पर दर्जा दिया गया है, जिससे ये उरेवेरा और वांगानुई नदी के बाद यहाँ पर ऐसा दर्जा पाने वाली तीसरी प्राकृतिक स्थलाकृति बन गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे बोलेगा पहली है। ठीक है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि तीसरी है ये। ठीक है, अभी सरकार के स्वामित्व में नहीं होगी और ये एक इंसान की तरह अधिकारों की जिम्मेदारों की तरह धारणा करेगी। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करोगे पॉइंट जो मैंने बताया। आंसर यहाँ से सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जंगलों के पश्चिमी घाटों के अतिक्रमण को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से बी, कर्नाटका। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 91, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये योजना 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यहाँ पर शुरू की गई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है, इसका संचालन महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ये योजना का संचालन वित्त मंत्रालय और आर्थिक मामले का जो विभाग है वो करेगा, ना कि महिला बाल विकास मंत्रालय। तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बात देखते हैं, किसी भी महीने या वित्तीय वर्ष में जमा की जाने वाली राशि की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई सीमा नहीं बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पर जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसमें न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक के प्रति वर्ष निवेश की अनुमति होती है। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 और 3 करेक्ट है, सही पूछा तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। कौन सा? 91 का। 92, निम्नलिखित में से किस संगठन ने राज्यों और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार शीर्षक नीतिगत रिपोर्ट जारी की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का ये डी, नीति आयोग ने। ठीक है, आंसर क्या होगा? 92 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 93 नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाया गया है? आंसर हो जाएगा 93 का ए, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने विधानसभा के बजट में यहाँ पर सत्र में दौरान एक विधेयक पेश किया है, जिसका उद्देश्य होगा बलपूर्वक धोखाधड़ी या प्रलोभन के माध्यम से कराए गए धार्मिक जो रूपांतरण इसको रोकना और अवैध धर्म परिवर्तन जो निषेध अधिनियम हमारा 2025 है उसमें विभिन्न अपराधों के लिए अधिकतम 10 वर्षों की यहाँ पर कैद और यहाँ पर 50,000 रुपये तक की जुर्माना की यहाँ पर बात कही है। ठीक है, किसने कही है? राजस्थान यहाँ पर सरकार है उसने। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा 94 देखते हैं इसको। हाल ही में खबरों में रहा स्टील डोम किस देश का यहाँ पर विकसित किया गया? स्टील डोम किस देश द्वारा विकसित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 94 का डी, तुर्की। ठीक है, स्टील डोम एक हमारा उन्नत एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली है जिसे तुर्की द्वारा विकसित किया गया। ये प्रणाली घरेलू तकनीकी के साथ यहाँ पर तुर्की की वायु सीमा की जो रक्षा है और यहाँ पर उसकी एक बहुस्तरीय सुरक्षा कवच को लेकर के उसमें डिजाइन किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 95, हाल ही में ऑस्ट्रिया के फेडरल चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा 95 का ये नियुक्त किया गया है क्रिश्चियन स्टॉकर को। ठीक है, क्रिश्चियन स्टॉकर ने आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रिया के संघीय चांसलर का पद संभाला है, जिसने देश के लंबे समय से यहाँ पर चली आ रही जो राजनीतिक अनिश्चितता उसकी अवधि को अंत हुआ और उनका जो नियुक्ति एक नवगठित गठबंधन सरकार है उसका हिस्सा है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन पीपल्स और सोशल डेमोक्रेट्स यहाँ पर लिबरल न्यूज पार्टी भी शामिल हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है 96 नंबर, द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा 96 का बी, ये है संजीव चोपड़ा। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पुस्तक में बीएसएफ की स्थापना है ना, जो हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना, जय जवान जय किसान के प्रसार और नैतिक व सहमति के आधार पर नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर भूमिका को उजागर करती है। राइट, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बीएसएफ की स्थापना, जय जवान जय किसान का प्रसार और नैतिक सहमति के आधार को नेतृत्व देने के लिए यहाँ पर उजागर करने के लिए यहाँ पर कौन सी बुक में यहाँ पर
जो लिखा गया है ना, या किसने लिखा है वो। करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 का बी, जो संजीव चोपड़ा। राइट, याद रखना, द ग्रेट कंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड जो द इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। राइट, 97 है प्रोजेक्ट 1135.6 यार्ड 1259 के तहत हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल द्वारा लॉन्च की गई दूसरी फ्रिगेट का नाम क्या है। इसका दूसरे फ्रिगेट का नाम यहाँ से तवस्या, ठीक है, तो याद रखना है तवस्या हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में यहाँ पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया था, जो भारत और रूस के बीच एक समझौते का हिस्सा है, ठीक है। 98 अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा 98 का ए, ये 18 मई, ठीक है, हर साल के अब 18 मई को मनाया जाता है। और ये जो है 1977 में क्या है, इसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी, ठीक है। इसे विश्व भर में 18 मई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, हाल ही में किस कंपनी ने वैश्विक ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट कुइपर नामक एक पृथ्वी कक्षा का उपग्रह नेटवर्क लॉन्च किया है। आंसर हो जाएगा 99 का आंसर सी, ये अमेजन ने, है ना, सी यहाँ से क्या हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन। घोघला बीच जहाँ पहले खेलो इंडिया गेम्स बीच में आयोजित किए गए थे, ये केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है ना, किस केंद्र शासित या राज्य में स्थित है। आंसर हो जाएगा 100 का आंसर ए, दमन और दीव में, ठीक है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेशों के बीच दूरी जो है दोगुनी कर दी जाए तो स्थिर वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्थिर जो हमारा वैद्युत बल है ये घटकर 1/4 रह जाता है, कितना हो जाता है 1/4 हो जाएगा। राइट, तो आंसर क्या होगा 101 का यहाँ से ए स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ये इस तथ्य के कारण होता है कि यहाँ पर जो बल और दूरी के बीच जो हमारा व्युत्पन्न वर्ग होता है उसका संबंध को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 हो गया, 102 नंबर देखते हैं। 102 नंबर बोला इसके विमी सूत्र क्या होगा। विद्युत हमारा फ्लक्स है, इसका विमी सूत्र, राइट, जो विद्युत फ्लक्स है इसका विमी सूत्र हमारा हो जाएगा इसमें MLT T-3 A-1 बी हमारा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 103 नंबर। निम्नलिखित में से किसी पदार्थ की पांचवी अवस्था के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 का बी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है, यहाँ से क्या होगा 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 103 नंबर का। राइट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, आपसे कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी पूछ सकता है। इसकी क्रिस्टल संरचना क्या होती है। इसकी क्रिस्टल संरचना होती है ट्राइगोनल, ठीक है, क्या होती है ट्राइगोनल। राइट, 105 नंबर है मोलस्का संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ये जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ होगा। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, इस संघ के सदस्यों को के मुख में रेड्यूला नामक एक अंग होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी करेक्ट है। बॉम्बिक्स मोलस्का संघ से संबंधित है। बॉम्बिक्स जो हमारा है क्या मोलस्का संघ के संबंधित है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बॉम्बिक्स रेशम कीटों द्वारा एक वंश है। ये अर्थोपोडा संघ या इसेप्टा जो वर्ग है उससे संबंधित होगा, मोलस्का से नहीं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है, ए यहाँ से 105 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर क्वेश्चन यहाँ से निम्नलिखित में से किसे तालाब की जो यहाँ पर रेशमी घास है उसके जो हमारा पॉन्ड सिल्क है उसके नाम से यहाँ पर जाना जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा 106 का जो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा ये स्पाइरो गायरा, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। स्पाइरो गायरा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ से, तो देखो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। स्पाइरो गायरा एक शैवाल एल की होता है, जिससे उसकी जो चिकनी बनावट है उसके कारण पर आमतौर पर पॉन्ड सिल्क कहा जाता है, तथा इसके चमकीले हरे रेशमी जो हमारे स्वरूप है उसके कारण से पॉन्ड सिल्क, वाटर सिल्क और पॉन्ड स्कम के रूप में भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 106 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 107 निम्नलिखित में से किस जीव में जैकबसन अंग पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से ये पाया जाता है सांप में, ठीक है, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 नंबर है सल्फर चक्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसमें बोला है कि यहाँ पर सल्फर का पर मुख्य भंडार मिट्टी और औषधों में होता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, चट्टानों के अपक्षय अपरदन और कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के माध्यम से सल्फर पर्यावरण में मुक्त होता है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है। तीसरी, ये पूर्णतः गैसीय होता है जिसमें कोई औषधि से घटक
नहीं पाया जाता है। ये गलत, क्योंकि यहाँ पर सल्फर जो हमारा है एक गैसीय चरण होता है, जैसे यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट और सूक्ष्मजीवी जो हमारी गतिविधि है उसके दौरान निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड। इसके स्थलमंडल में अवसादी चट्टानें और खनिज महत्वपूर्ण जो घटक होते हैं वो भी पाए जाते हैं। ठीक है, वो बोला कि इसमें अवसादी घटक नहीं पाए जाते हैं, तो गलत हो जाएगा। ओनली 1 2 करेक्ट है आंसर। यहाँ से पूछा सही कौन सा होगा, तो 108 का बी करेक्ट आंसर है। 109 चिकित्सा टेस्ट और यहाँ पर संबंधित रोग बोल रहा है, राइट। तो देखते हैं इसको। यहाँ पे एम्स टेस्ट, ये क्या होता है, कैंसर जन्य, ठीक है, जन्यता, ए का 4 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और मंटोक्स टेस्ट आपका टीबी हो जाएगा। सिक टेस्ट आपका हो जाएगा यहाँ से डिप्थीरिया, और विडाल टेस्ट आपका यहाँ से हो जाएगा टाइफाइड के लिए। आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 109 का बी नंबर स्टेटमेंट यहाँ से मैच कर रहा है। 110 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से चिलोसिस मतलब कौन सी विटामिन की कमी से चिलोसिस से संबंधित है, इसमें मतलब कौन सा यहाँ पर है जो चिलोसिस से संबंधित है, किस विटामिन की कमी का। आंसर हो जाएगा 110 का ए, ये राइबोफ्लेविन। ठीक है, चिलोसिस जिसे एक एंगुलर चिलाइसिस या एंगुलर स्टोमेटाइसिस के रूप में भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिससे मुंह के कोनों में सूजन और लाल पट्टी यहाँ पर फटने की समस्या दिखाई देती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये विटामिन B2 और राइबोफ्लेविन की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन का नाम भी पूछ सकते हैं, कौन सा, B2 याद रखना है। 110 का ए करेक्ट आंसर है। 111 नंबर यहाँ से, इसमें पहले जो हमारा ब्लू घोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर है। ठीक है, ब्लू घोस्ट मिशन के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी ने नासा के साथ साझेदारी की थी। आंसर हो जाएगा 111 का बी, ये फायरफ्लाई एरोस्पेस। ठीक है, फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट चंद्र लैंडर का निर्माण किया, जिसे वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा पहल के आप पता है नासा की विज्ञान की जो प्रयोग किया उसका पेलोड को चंद्रमा में सफलतापूर्ण पहुंचाया था। इस मिशन का उद्देश्य नासा की जो हमारा आर्टेमिस कार्यक्रम है उसके तहत यहाँ पर जो चंद्र जो अनुसंधान है और तकनीकी उसके विकास को आगे बढ़ाकर पर भविष्य में मानव अन्वेषण को समर्थन करना। ठीक है, 112 संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 में निम्नलिखित में से किसके रूप में घोषित किया है। आंसर हो जाएगा 112 का यहाँ से, ये घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 हाल ही में खबरों में रही ग्रोम E1 मिसाइल किस देश ने विकसित की है। आंसर हो जाएगा 113 का, ये विकसित किया रूस ने। ठीक है, 114 निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के उपयोग में लाभान्वित हो सकती हैं। आंसर हो जाएगा 114 का डी, ये हो जाएगा एक तो ई शिक्षा, ई न्यायालय और टेलीमेडिसिन, ये सभी हमारी क्या 5G नेटवर्क जो प्रौद्योगिकी है उसके उपयोग में लाभान्वित हो सकती है। ठीक है, 115 निम्नलिखित में से कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का विकास संचालन में शामिल होगी। आंसर हो जाएगा 115 का टी, एक तो नासा यूरोपीय स्पेस एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी, सभी यहाँ से सही होगा जो अंतरिक्ष एजेंसी में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के विकास में संचालन में शामिल होगी। ठीक है, 116 भारतीय भाषाओं के लिए भारत में पहले सरकारी वित्त पोषित जो मल्टी मॉडल हमारे जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसके रूप में कौन सा AI मॉडल लॉन्च किया गया था। आंसर हो जाएगा 116 का बी, भारत जन। ठीक है, 117 नंबर है, हाल ही में किन दो संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों में 5G कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य मिलीमीटर वेव ट्रांसीवर को विकसित करने के लिए साझेदारी की है। आंसर हो जाएगा 117 का यहाँ से बी, CDOT और IIT रुड़की ने, बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 117 का यह पहल दूरदराज क्षेत्रों में दूरसंचार ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है, 118 IIT मद्रास और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से कौन सी यहाँ पर एरोस्पेस गुणवत्ता वाली सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है। आंसर हो जाएगा 118 का यहाँ से सी, IRIS। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 119 नंबर, भारत में विकसित किए जा रहे अगली पीढ़ी के 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर विमान का नाम क्या है। आंसर हो जाएगा इसका जो विमान का नाम है ये ई हंसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ई हंसा नामक अगली पीढ़ी का 2 सीटर इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा, ये स्वदेशी रूप से विकसित किया जा रहा है। आपसे बोलेगा ये नासा के द्वारा मतलब यहाँ पे जो हमारी कोई स्पेस एजेंसी उसके द्वारा विकसित किया गया था, है ना, ये किसी यहाँ पर रूस के द्वारा इसको खरीदा गया है, ऐसा करके कुछ बोल सकता है। तो याद रखना है यहाँ पर स्वदेशी रूप से विकसित किया जाएगा। ई हंसा विमान ऐसे ट्रेनर विमानों की तुलना में लगभग आधी कीमत का है, इंपॉर्टेंट बात है।
120 नंबर है, हाल ही में भारतीय किसान के लिए एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग एंड यहाँ पर इवेंट डिटेक्शन है, उसमें किस संगठन ने लॉन्च किया इसको? आंसर हो जाएगा 120 का डी, ये गूगल ने लॉन्च किया। ठीक है। 121 प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा 121 का डी, फणीश्वरनाथ रेणु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 122 सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? आंसर हो जाएगा 122 का यहाँ से बी, फणीनाथ घोष। 123 बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का डी, आनंद पांडे। ठीक है, बिरसा मुंडा के गुरु आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड में रांची के जो यहाँ पर उली हाथू गाँव वहाँ पे हुआ था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 124 नंबर 124 है, पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 124 का ए, 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में पटना विश्वविद्यालय, जिसे पूर्वी क्षेत्र में ऑक्सफोर्ड यहाँ पर कहा जाता था, पटना कॉलेज के यहाँ पर प्रथम स्थान प्राप्त था। बिहार और यहाँ पर बंगाल के सबसे प्राचीन जाने माने वाले इस कॉलेज में कई महापुरुषों यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की, जिनमें यहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह यहाँ पर इसमें शामिल थे। ठीक है, आगे रहते हैं 125 125 नंबर क्वेश्चन है 125। इसमें बोला है वर्तमान महाबोधि मंदिर बोध क्या का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का सी, ये हुआ था गुप्त वंश में। ठीक है, महाबोधि मंदिर परिसर सम्राट अशोक द्वारा 3री शताब्दी से पूर्व यहाँ पर जो था ये निर्मित किया गया था, पहला मंदिर था। और वर्तमान मंदिर यहाँ पर 5वीं-6वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया था। ये गुप्त काल के उत्तरार्ध में पूरी तरह से ईंटों से निर्मित था। आज की यहाँ पर जो खड़े यहाँ पर सबसे प्राचीन बौद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 126 है, बिहार में पाल काल के दौरान विकसित कांस्य निर्मित उन्नत चित्रकला के विकास में मुख्य योगदान किसका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 के यहाँ से 126 का जो आंसर होगा ये हो जाएगा सी, गुप्त वंश। 126 सी होगा धीमन और विटपाल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, धीमन और उनके पुत्र जो विटपाल थे उनका निवास स्थान नालंदा था। ठीक है, 27 है, 1937 में बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? आंसर हो जाएगा 127 का बी, मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को बिहार में यहाँ पर मोहम्मद यूनुस के जो नेतृत्व है उसमें प्रथम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था और कांग्रेस के मोहम्मद यूनुस का नेतृत्व वाली यहाँ पर सरकार का विरोध किया था, क्योंकि उसमें मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी भी शामिल थी। और मोहम्मद यूनुस के यहाँ पर अंतरिम सरकार में इसके इस्तीफे के बाद भी यहाँ पर इसमें जो श्री कृष्ण थे सिंह, उन्होंने 20 जुलाई 1937 को अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 हो गया। 128 नंबर 128 है, इसमें 27 है, 1937 में बिहार में गठित प्रथम मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये मैं आपको बताया था किसने किया था, ये किया था बी, यूनुस, मोहम्मद यूनुस ने। ठीक है, 128 राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का ये सी, चंद्रेश्वर। ठीक है, चंद्रेश्वर को राजनीतिक रत्नाकर का लेखक माना जाता है, जो कर्नाट राजवंश के शासन से संबंधित विवरण प्रदान करते हैं। 129 संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह जहाँ पर है ये हुआ था 1855-56 में। ठीक है, कि संथाल विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक यहाँ पर फैल गया था। इस विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू और कानू के नामक 2 भाइयों ने यहाँ पर किया था। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के विरुद्ध बल्कि यहाँ पर जमींदारों के विरुद्ध भी यहाँ पर विद्रोह किया था। 129 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर है, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का यहाँ से ये थे मुरली भरवा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरली भरवा यहाँ पे इसके नामक गांव के निवासी थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने गांधी जी को चंपारण के किसानों पर यहाँ पर मिल मालिकों के जमींदारों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को अवगत कराया था। ठीक है, क्वेश्चन 131 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर वाले राज्य जो जिले हैं उसमें से निम्नतम से उच्चतम जो हमारा साक्षरता दर है सही क्रम कौन सा होगा? आंसर हो जाएगा 131 का यहाँ से एक तो रोहतास, पटना, भोजपुर, मुंगेर और औरंगाबाद।
बी यहाँ से इसका 131 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से इसको मैच कर सकते हो, लिख सकते हो सीरियल वाइज यहाँ से इसका, ठीक है। जैसे कि हमारा रोहतास में वो कितना है 73.3, ठीक है, पहला वाला। रोहतास के बाद दूसरा पटना, पटना आपका हो जाएगा यहाँ से 70.68। तीसरा आपका कौन सा था भोजपुर, तो भोजपुर आपका हो जाएगा 70.4। और चौथा कौन सा है मुंगेर, मुंगेर में आपको हो जाएगा 70.46। यहाँ पर 46 है और यहाँ पर 70.47 है, यानी थोड़ा सा अंतर है इसमें, ठीक है। और पाँचवा नंबर है औरंगाबाद 70.32, ऐसा यहाँ पे नोट कर लेना है और यहाँ से इसको बना सकते हो आंसर अपना। A4 पेपर में इसको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वहाँ पे लिख लो इसको। 132 देखते हैं। बिहार का 2025-26 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा GLTP प्रतिशत और राशि के रूप में क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का D 3%, 32,718 करोड़, ठीक है। 133 है 25-26 जो हमारा 2025-26 में वर्तमान मूल्यों पर बिहार का अनुमानित सकल घरेलू राजस्व जो हमारा उत्पाद है 2024-25 में ये कितने % की वृद्धि करेगा? आंसर हो जाएगा 133 का, ऐसे ये करेगा 10.97 लाख करोड़, 22% वृद्धि करेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर 133 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 134 नंबर, हाल ही में जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान क्रमशः कितना है? ठीक है, यहाँ पे विभिन्न क्षेत्रों में हमारा जो होगा ये सेवा क्षेत्र में 58.6%, उद्योग में 21.5% और कृषि में लेकर के 19.9% यहाँ पर है, ठीक है। पायराइट खनिज बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 135 का ए, ये रोहतास में, ठीक है। बिहार के रोहतास जिले में पायराइट का सबसे बड़ा भंडार है। देश के लगभग 95% पायराइट संसाधन बिहार राज्य में पाए जाते हैं। पायराइट जो हमारा है एक लौह यौगिक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में पर किया जाता है और ये मुख्य रूप से विंध्य की जो यहाँ पर क्षेत्र है रोहतास के जो जिले जो सोन घाटी में पाया जाता है, याद रखना है। 35 का ये करेक्ट है। 36, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बिहार में गंगा नदी की बाएं तट की सहायक नदियाँ? आंसर हो जाएगा 136 का सी। एक तो पहला घाघरा, गंडक, बागमती। सोन यहाँ पर इसमें नहीं होगी, ठीक है। सोन नदी गंगा में दाईं ओर से दक्षिणी दिशा में मिलती है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट है, तो 136 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 137, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में बिहार के किस जिले में शहरी जनसंख्या सबसे कम है? आंसर हो जाएगा 137 का सी, शिवहर, ठीक है। बिहार में सबसे कम शहरी आबादी वाला जिला शिवहर है, जहाँ केवल 28,116 लोग यहाँ पर शहरी क्षेत्र में रहते हैं। ये जिला बिहार के सबसे कम शहरीकृत जिलों में से गिना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन 138, बिहार में 2018-19 और 2022-23-24 के बीच दूध और अंडे मछली के उत्पादन में कितनी वृद्धि दर हुई है इसमें? ठीक है, इसमें जो वृद्धि दर हुई है एक तो यहाँ से हुई है 27.3% दूध में, अंडे में 85.7%, मछली में 45%। तो यहाँ से याद रखना है 38 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। 39, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अंत में बिहार का सरकार का कुल जो बकाया ऋण था कितना था? आंसर हो जाएगा 139 का ये हो जाएगा आपका 3,32,741 करोड़ रुपए, ठीक है, इतना। 140, बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 2012 में 134 किलोवाट से बढ़कर 2024 में कितनी हो जाएगी? यहाँ से आंसर हो जाएगा 140 का डी, 363 किलोवाट इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर देखते हैं क्वेश्चन 141, किसी विशिष्ट कूट भाषा में ROWDY को HMCX से लिखा जाता है और मॉड्यूल MMVGNW को लिखा जाता है, उसी प्रकार यहाँ पे भाषा जस्टिस को कैसे लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा 141 का, यहाँ से ये लिखा जाएगा, यहाँ से इसको PGGHQYU बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 142 है, यहाँ पर देखो रीजनिंग के और मैथ के सिर्फ मैं आपको आंसर बताऊंगा, बाकी सॉल्व आपको यहाँ पे करना है, सोल्यूशन आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। मैं आंसर यहाँ से इसके बताता जा रहा हूँ सबके। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश क्रम के व्यवस्थित करना है। शब्दकोश क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो क्या होगा इसका? यहाँ से आएगा 42 का सी, इसमें से 45231 45231 ऐसे करके आएगा, तो आंसर सी यहाँ से शब्दकोश के हिसाब से सही आना चाहिए। कौन सा? सी। 143, उस समुच्चय का चयन करना है जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित समुच्चय संख्याएं संबंधित हैं। नोट करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि पूर्ण संख्याओं का संक्रियाएं संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर संक्रियाएं जैसे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ के आपको करना है, यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 43 का
143 का यहाँ से आपका होगा बी स्टेटमेंट 5, 12, 33 है ना, 5, 12, 33, 5 + 12 / 2 बराबर 11 × 3, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ए बी का अर्थ है, बी इसका पिता है ना, तो यहाँ पर क्या होगा इसका, ये बताना किस प्रकार संबंधित है इसमें से, तो 44 का आंसर होगा यहाँ से बी स्टेटमेंट पिता से, राइट। क्वेश्चन नंबर 45, उस विकल्प का चयन करना है जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। आंसर हो जाएगा 145 का आंसर डी। 63 यहाँ से इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 45 का 46 नंबर यहाँ से क्वेश्चन, इस प्रकार यहाँ पर 3 जो कथन दिए गए, ठीक है, उस कथन के बाद यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिए गए, उसके हिसाब से बताना है कौन किसका है, अनुसरण करता है। सभी क्रिकेटर धनी हैं, कुछ धनी IITians हैं, सभी IITians यहाँ पर बुद्धिमान है। निष्कर्ष यहाँ पर दे रखे हैं, इसके हिसाब से देखना है और आपका आंसर जो हो जाएगा 46 का यहाँ से ये हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 निष्कर्ष इसका करता है, ठीक है। क्वेश्चन 47, 20 छात्रों के औसत अंक 70 और 80-60 अंक प्राप्त करने के लिए 2 छात्र स्कूल छोड़ देते हैं, उनकी जगह 2 नए छात्र शामिल होते हैं। यदि नए औसत अंक 72 है तो नए छात्र जो हैं उनके प्राप्त अंकों का कितना होगा। आंसर हो जाएगा 147 का आंसर ये सी 180 होगा, ठीक है। क्वेश्चन बता देते हैं, देखो यहाँ पर लिखा 20 × 70 है ना, इतना था, माइनस 80 + 60 है ना, यहाँ पर जो प्राप्त करते थे इनकी जगह ये हो गया, प्लस x बराबर 20 × 72। इसको सॉल्व करो और x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180, 180। 148 नंबर है, 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, जो हमारा महत्तम समापवर्तक क्या होता है, मासा जिसको बोलते हैं ना, जो मैक्सिमम हमारा जो फैक्टर होता है उसको बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसको बोलते हैं। 36 है, उनका योग 252 है। ऐसी कितनी जोड़ियाँ संभव है यहाँ पर। आंसर हो जाएगा 148 का सी, 3 यहाँ पर जोड़ियाँ संभव होंगी, ठीक है। 149 है, यदि ए बी का 95% है तो ए कितना परसेंट होगा बी का। आंसर हो जाएगा 149 का यहाँ से डी 105 सही 5/19 है ना, 105 सही 5/19 इसका करेक्ट आंसर होगा। 150 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर, यदि a + 1/a = 7 है, e की पावर 5 + 1/a की पावर 5 किसके बराबर होगा। आंसर हो जाएगा 150 का यहाँ से आपका डी स्टेटमेंट 15/127 के बराबर, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर टेस्ट था KGS का, ठीक है। KGS का यहाँ पर टेस्ट नंबर आपका ये 23 था है ना, 23 था, तो यहाँ से 23 टेस्ट को पूरा कर लिया, राइट। उसके बाद यहाँ पर देगा अभी कल आने वाला टेस्ट नंबर, इसका फुल लेंथ नंबर 10 है ना, फुल लेंथ नंबर 10 या 24 नंबर टेस्ट हो सकता है, उसको बोल सकते हो आप। तो कल इसको डिस्कस करेंगे और यहाँ से अभी जो हमारा परफेक्शन का टेस्ट बचा है वो भी यहाँ पे डिस्कस करना, वो भी मैं आपको डिस्कस करूँगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो भी और भी टेस्ट रहेंगे आप दिन में करीब 2 टेस्ट यहाँ पर रोज़ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आपको 2 टेस्ट रोज़ करना है और उसके बाद जो इसके हमारे जो स्टैटिक टॉपिक होते हैं, जो मैं समझाता हूँ टॉपिक, इसके स्टैटिक में अगर कुछ आपको नहीं समझ आता है तो डीप में जाके इसको पढ़ना है, ठीक है। और बाकी कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और अच्छे से तैयारी करना है। करीब यहाँ से अभी 23 से 24 दिन अभी आपके पास पूरे बचे हुए हैं, ठीक है। तो एंड करते हैं इसको यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।